हेलो फ्रेंड्स, Q2 के जीडीपी आंकड़ों ने बहुत ज़्यादा निराश किया है और ग्रोथ के नाम पर बात करें 7.2% के आसपास जो ग्रोथ थी वो घटकर 5.4% के आसपास आ गई है। तो ये बता रहे हैं कि जो Q2 के अंदर अर्निंग में गिरावट देखी गई है कंपनियों की, अब उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट जीडीपी पर दिखने लगा है। और बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने निराश किया है, खासकर माइनिंग सेक्टर की बात करें। पर यहाँ पर कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जिनका आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है। यानी कि आने वाले समय में इन सेक्टर के अंदर आपको ग्रोथ दिख सकती है और अभी भी उन सेक्टर के अंदर ग्रोथ आई है। ये Q2 के जीडीपी आंकड़े आपको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर जीडीपी आंकड़े घटकर आ रहे हैं, ये तो तय है बाजार की अर्निंग बढ़नी मुश्किल है और बाजार की अर्निंग बढ़नी मुश्किल है तो इट मीन्स बाजार का चल पाना भी मुश्किल है, क्योंकि बाजार की अर्निंग नहीं बढ़ पाएगी और अर्निंग नहीं बढ़ेगी तो वैल्यूएशन कैसे ऊपर साइड के मिलेंगे। यानी कि बाजार जो है एक रेंज में ही चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम इस साल के ईपीएस के आधार पर भी बात करें तो 10 से 12% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम उस आधार पर बाजार के वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करके देखें तो बाजार पीई के हिसाब से महंगा दिखाई दे रहा है, अगर हम एवरेज पीई के हिसाब से बात करें तो। यानी कि बाजार के आगे गिरने के चांस थोड़े ज्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। पर बात यहाँ पर घबराने वाली नहीं है। इस न्यूज के अंदर भी आज कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है यहाँ पर अच्छा करने की, और उनके आप देखिएगा रिजल्ट भी आपको अच्छे ही आते दिखाई देंगे। पर कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जहां पर आपको सचेत रहने की जरूरत है। सबसे पहला जो सेक्टर जिसमें सचेत रहने की जरूरत है वो है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर के अंदर काफी बड़ी जो है डिग्रोथ देखी गई है। 10.3% की ग्रोथ थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, वो अब 3.0 है। यानी कि सीमेंट सेक्टर पर काफी बड़ा डेंट रहा है Q2 के अंदर। ऐसा ही डेंट अगर देखा जाए तो कोल सेक्टर के लिए है, यानी कि जो कोल कंपनियां हैं उनके लिए काफी नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि माइनिंग में काफी बड़ा डेंट रहा है अगर देखा जाए। और अगर अच्छे की भी बात करें तो रूरल इकोनॉमी से जो लिंक सेक्टर है, अब मुझे लगता है जो एफएमसीजी है इसके अंदर आपको अच्छी जो है तेजी आगे दिखनी चाहिए, क्योंकि रूरल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी ठीक दिख रही है। यही अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर की बात करें तो उनके लिए बहुत नेगेटिव न्यूज है। 6.8% की जो ग्रोथ थी वो -11% है। यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स वालों के लिए काफी चिंता है। लीलैंड जैसी जो कंपनियां हैं निश्चित रूप से उनके लिए Q2 में बैठ रहा है, और आगे अगर ऐसा ट्रेंड रहा तो उनकी अर्निंग में बढ़ पाना मुश्किल है और कहीं ना कहीं उनके वैल्यूएशन पर डेंट आपको आता आगे भी दिखाई दे सकता है। टेलीकॉम सेक्टर म्यूटेड है, और टेलीकॉम सेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो मुझे लगता है अच्छा माहौल है। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों ने परफॉर्म भी अच्छा करा है Q2 के अंदर, और ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करती दिख सकती हैं। रेलवे सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि रेलवे सेक्टर की हम बात करें 12.7% की ग्रोथ पर जो सेक्टर था वो 5.9% पर आ गया है। यानी कि रेलवे सेक्टर की कंपनियों के जो नतीजे खराब आए थे के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। तो रेलवे सेक्टर को भी अच्छा परफॉर्म करना होगा, और मुझे लगता है रेलवे सेक्टर के लिए जो बड़ा डेंट है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कैपेक्स है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कैपेक्स को भी रिड्यूस करा, अब आप उसके पीछे लोकसभा चुनाव को भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जो सोशलिस्ट बजट रहा गवर्नमेंट का चुनाव के बाद, क्योंकि लोकसभा में जो मैंडेट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कमाया था, तो उसके कारण ये कैपेक्स अब डिले हो रहा है। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिशिएट पर भी जो है यहाँ पर फोकस दिख रहा है। इसके कारण अब ये तो दिखाई दे रहा है कि जो 7.2% जीडीपी की ग्रोथ के जो आंकड़े थे प्रोजेक्ट किया जा रहा था वो बड़ा मुश्किल रहेगा। तो जीडीपी पर ये सीधा सीधा ग्रोथ पर डेंट दिख रहा है, और वो जीडीपी पर अगर डेंट है तो अर्निंग पर डेंट है। तो रेलवे सेक्टर के लिए भी Q2 जो है अच्छा नहीं रहा, उसका इम्पैक्ट जो है आगे देखना होगा। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर कैपेक्स बढ़ाएगी तभी यहाँ पर अर्निंग में सुधार देखने को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर पर गवर्नमेंट ने कैपेक्स जारी रखा है और वहां आपने लगातार गुड न्यूज सुनी है, तो डिफेंस सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई है। तो मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन पर आपको जो है नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, और जो शिपिंग सेक्टर की भी कंपनियां हैं मुझे लगता है इनके लिए भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का जबरदस्त कैपेक्स चल रहा है। तो इनमें आगे भी आपको पॉजिटिव न्यूज देखने को या सुनने को मिल सकती है। बैंक डिपॉजिट लेवल पर बात करें तो बैंक के अंदर डिपॉजिट थोड़ा रिड्यूस हुआ है, बट मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा माहौल आ जाएगा। अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट कटेंगे तो बैंकिंग सेक्टर जो है यहाँ से कवर अप कर लेगा। उसके लिए आगे आने वाला माहौल जो अच्छा हो सकता है। Q3 Q4 में नजर बना के रखनी होगी आपको बैंकिंग सेक्टर पर भी। इनमें अगर कहीं भी गिरावट के मौके मिले तो निश्चित रूप से जो है आगे अच्छा परफॉर्म करते दिखाई देंगे।
कार्गो हैंडलिंग सेक्टर, यानी कि अगर हम देखें ब्लू डार्ट जैसी जो कंपनियां हैं या हमारे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उनके लिए भी काफी पॉजिटिव रहा है। 3.1% से 6.1% की ग्रोथ आई है, यानी कि इस सेक्टर पर भी आप नजर बनाइए। लॉजिस्टिक सेक्टर पर जो है आपको फोकस करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है वो दिख रहा है पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर सेक्टर पे, यानी कि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, या आप कह सकते हैं फोर व्हीलर के अंदर हुंडई मोटर्स और टाटा मोटर्स, एमएनएम जैसी जो कंपनियां हैं, क्योंकि एमएनएम को दोनों तरीके से फायदा है। अगर हम देखें तो एमएनएम का जो है ट्रैक्टर बिजनेस भी है, और एमएनएम को जो है यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल वाला जो बिजनेस है उससे भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद दिख रही है। और उनके नतीजे भी मुझे लगता है उस तरीके से अगर देखे जाए तो Q2 के अंदर ठीक ठाक रहे हैं। जब अर्निंग कंपनियों की अर्निंग घट रही थी वहां पर इनकी अर्निंग जो है चाहे फ्लैटिश रही है। जीडीपी के आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि ये सेक्टर आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो देखा जाए तो इस समय कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं आज के जीडीपी के आंकड़ों में आपको जो आगे अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे सकते हैं। पर बात यहाँ पर जानने वाली इसलिए ये अहम हो जाती है, जीडीपी के आंकड़े हमारे लिए काफी महत्व करते हैं मार्केट के लिहाज से। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक बाजार है, तो यहाँ पर आपको सेक्टर स्पेसिफिक भी होकर काम करना होगा। जिन सेक्टरों के अंदर पॉजिटिव आउटलुक है बाजार उनको ही वेटेज देगा, बाजार उनको ही वैल्यू करेगा। और ये जीडीपी के जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि कौन से सेक्टर इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ये डाटा अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कहाँ पर बैट करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं, तभी आप पैसा बना पाएंगे। बाकी अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो बाजार के लिए जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो एक अच्छी खबर नहीं लेके आए हैं। फिलहाल हम कह सकते हैं बाजार के अंदर डिस्काउंटेड है, पर Q3 की अर्निंग पर हमें नजर लगाकर रखनी होगी। अगर Q3 में ऐसा ही ट्रेंड रहा तो ये बाजार के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। उसमें जो है बाजार आपको आगे आने वाले समय में गिरावट दिखा सकता है, यानी कि जनवरी फरवरी में भी बाजार के अंदर बड़ा नेगेटिव माहौल बन सकता है। उसमें बजट पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा, गवर्नमेंट की कैपेक्स पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। अब मुझे लगता है बाजार ने खुशी तो जताई थी कि जब गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र चुनाव में जो जीत दर्ज, हरियाणा चुनाव में जो जीत दर्ज की है, तो बाजार को इसलिए ही यहाँ पर खुशी हो रही थी कि अगर करंट गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इलेक्शंस में, इट मीन्स उनकी पॉलिसीज जो है कैरी फॉरवर्ड रहेंगी। यहाँ पर बाजार को खुशी थी। काश ऐसा ही हो, जब भी बाजार के अंदर वो तेजी देखने को मिलेगी, वो जीडीपी में तेजी देखने को मिलेगी, जीडीपी ग्रोथ अच्छी आएगी, तो तभी हमारे बाजार फूलेंगे, कैपेक्स अच्छा होगा, तभी तभी कंपनियों के जो है प्लान सामने आएंगे। और प्लान्स होंगे या कैपेक्स होगा, प्लांट नहीं लगेंगे, तभी बाजार के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो जीडीपी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को अब कैपेक्स करने की जरूरत है। आने वाले समय में ये बजट जो है गवर्नमेंट को फिर से अच्छा खासा मजबूत बजट देना होगा बाजार के लिए। अगर देखा जाए तो करंट सिनेरियो में जो इस समय डिलेड हुआ है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के कारण भी, या आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में जो मैंडेट मिला है उसके कारण भी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।